राजेश जी, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कंपटीशन की, यानी कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, और विशेषकर अगर हम राइस एक्सपोर्ट की बात करें, तो जैसे पाकिस्तान है और थाईलैंड है, वियतनाम है, ये हमें मेन कॉम्पिटिटर हैं एक तरह से कह लें। हालांकि अगर नेग्लिजिबल भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेन कंपटीशन इनसे हमारा आप मान सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उनका टैरिफ रेट हमसे ज्यादा है, तो हमें अपने एक्सपोर्ट को और कितना बेहतर और कितना ज्यादा हम इसमें वॉल्यूम कर पाएंगे, खासकर अगर हम यूएस की बात करें तो। रविंदर जी, इसमें अपने को ना खाली एक्सपोर्ट की ही नहीं, इंडिया के इंपोर्ट की भी बात है। जैसे नवीन जी ने बताया कि ये जो $500 बिलियन का जो एक स्टेटमेंट है, दैट इज टू वे ट्रैफिक। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिला के कंबाइंड हम लोगों को $500 बिलियन की एक टारगेट दी गई है। सो सर्टेनली आज इस किट्टी के अंदर में जो ऑयल हमारा एक मेजर कंपोनेंट होता है, वो इसमें ऐड होगा। डिफेंस के अंदर में हम लोगों हम अदर कंट्रीज के अंदर में जाते हैं तो वो कंपोनेंट ऐड होगा, तो वो राजेश जी, मैं वो बात समझ गया, उस पर बाद में आता हूँ। बट पहले मुझे ये बताइए ना कि हमारा जो राइस एक्सपोर्ट की अगर हम विशेषकर बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि भाई वियतनाम है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इस कंडीशन में जब हमारा टैरिफ कम हुआ है, पहले के मुकाबले कम हो गया है और उनसे भी हमारा कम हो गया, तो क्या हमारा नंबर गेम क्या होगा? हम कितना नंबर हम और एक्स्ट्रा कर पाएंगे अमेरिका को? देखिए, यूएस के अंदर में अपनी जो कॉमन वैरायटी और बासमती वैरायटी जाती है वो करीबन 3.5 लाख टन के आसपास जाती है, जो पिछले 6 महीनों के अंदर में घट के 1.25 लाख टन के आसपास आ गई थी। तो वापस वो रिगेन हो जाएगी वो क्वांटिटी अपनी, क्योंकि एक तो क्या है कि जो क्वांटिटी जाती है वो जाती है स्पेशली फॉर एक्सपैट इंडियंस, रेस्टोरेंट्स, कॉमर्शियल यूज वगैरह के लिए जाती है। तो 100% वो वापस रिप्लेसमेंट में आ जाएगी। और प्लस अगर वहां से हम लोगों को मान लीजिए कि कोई थर्ड कंट्री के अंदर में रीपैकेटिंग करके भी अगर री एक्सपोर्ट की हो, तो मैं समझता हूं 10 से 20% का इंक्रीमेंटल यहां से कहीं भी जाता हुआ दिखता है।